तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, है ना। 19 है क्या, कहता है कि यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का CI 510 रुपया है, तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समयावधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। बच्चों इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सा फंडा है कि रेट को ब्रेक करना है सर। 12.5% 12.5% को आप तोड़ेंगे तो 1/8 आएगा। 1 क्या आएगा, 8 आएगा दोस्तों। 1/8 में 8 को मूलधन कहा जाएगा, 8 को मूलधन, और 1 को इस मूलधन 8 पर 1 वर्ष का ब्याज कहा जाएगा। और ये जो ब्याज होगा सर, ये साधारण ब्याज में भी यही होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में भी यही होगा। कब, जब 1 साल का रहेगा तब। तो जब 1 साल की बात करेंगे तो 8 रुपए के धन पर 1 रुपया ब्याज लगकर हमारा मिश्रण कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 8, अमाउंट 9। ये 1 ईयर की बात कर रहे हैं, 1 ईयर। लेकिन यही अगर 2 सालों में चला जाएगा तो 2 सालों में चला जाएगा तो 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ये 8 के स्क्वायर जो 64 हुई, 9 के स्क्वायर जो 81 हुई, इसमें जो डिफरेंस आया 17, ये कहलाएगा CI। यानी CI कितना हो गया बच्चों, 17 हो गया। अब उसी प्रकार से हम बात करेंगे किसकी, SI की बात करेंगे। तो 1 साल का जो SI होगा 1/8 होगा, तो 2 सालों का तो 2/8 होगा। देखिए 2/8 जब करिएगा किसका, इसका, यानी 64 का, तो कितना आ जाएगा, 8 जा 64, 8 2 जा 16, यानी SI 16 आ गया। SI कितना हो गया, 16 हो गया। अब ये 17 की वैल्यू जो दे रखा था सर, 510 दे रखा था, इसका ये 30 टाइम्स था, तो हमारा जो साधारण ब्याज होगा ये भी 30 टाइम्स होकर के 16 3 जा 80, 480 हो जाएगा। यानी हमारा साधारण ब्याज कितना होगा, 480। तो आप समझते हैं कि सवाल में कुछ नहीं था, सवाल में रेट दे रखा था 12.5%, जिसका मतलब होता है 1/8। इसके लिए आपको ये जानकारी रखना होगा, 100% 1 होता है, 50% 1/2 होता है, 25% 1/4 होता है, और 12.5% 1/8 होता है, और 6.25% 1/16 होता है, और 3.125% 1/32 होता है। तो ये सारी चीजें याद करनी होंगी, इससे बहुत आपको फायदा मिलेगा। परसेंटेज में ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे तो हम समझते हैं बेटा कि किसी धनराशि का 12.5% की दर से, तो 12.5% का मतलब 1/8, 8 मूलधन है, 1 वर्ष का ब्याज निकल गया। सो 8 रुपए पर 1 साल का ब्याज लगकर 9 रुपए मिश्रण हो गया। तो 8 9 होगा 1 साल में, 2 साल करेंगे तो स्क्वायर रहेंगे, 3 साल तो क्यों करेंगे, 4 साल तो पावर 4 करेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64 मूलधन हो गया, 9 के स्क्वायर 81 मिश्रण हो गया। यानी इन 2 सालों के इंटरवल में देखा जाए तो डिफरेंस आया 17, जो कि CI हो गया। तो CI 17 हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से 510 दे रखा है, यानी जो हमने माना है उसके अकॉर्डिंग 17 CI है, जो 510 के इक्वल है, जिसका 30 टाइम्स है। तो हमारा तो 1 वर्ष का 1/8 होगा, तो 2 वर्ष का 2/8 अकॉर्डिंग टू मूलधन के अनुसार निकाले तो 16 आया, और 16 का 30 टाइम्स करेंगे तो 480। इस प्रकार हमारे सवाल का आंसर है। तो हम समझते हैं बच्चों, अच्छे से ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं 20 की ओर। 20 भी ये सवाल CI का था। 20 देखते हैं कौन सा टॉपिक का सवाल है। तो चलिए बच्चों, तब तक आप स्क्रीनशॉट लें, है ना, और समझने का प्रयास करें, तब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अगला सवाल हमारा है टाइम एंड वर्क का, समय और काम का। और इस सवाल में क्या कह रहा है कि A किसी काम को 8 घंटे में, B उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। तो चलिए बच्चों, ये भी सवाल कोई ज्यादा टफ नहीं है, और टफ तो ये बिल्कुल है ही नहीं। तो एक तरीका भी है, A अगर इस घंटे में करे और B अगर Y घंटे में करे,
तो दोनों मिलकर ए और बी, फार्मूला है बच्चों x गुने वाई बटा x प्लस वाई। इसके आधार पर देखें तो ए की टाइम जो है वो 8 घंटे है और बी की टाइम जो है वो 12 घंटे है। यानी हमें x भी कहीं ना कहीं पता है 8 घंटा और बी भी कहीं ना कहीं पता है 12 घंटा, तो दोनों मिलकर के 12 और 8 20 घंटा। सो 4 × 20, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24 बटा 5, यानी 4.4 बटे 5, 5 × 20, 4 24 बटे 5। यानी दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो 4.4 बटे 5 घंटे में करेगा। ऐसे एक लड्डू टेक्निक भी होता है कि ए अगर किसी काम को 8 घंटे में, बी अगर किसी काम को 12 घंटा में करता है, तो दोनों मिलाकर के 24 ओवर क्या होंगे, वो लड्डू होगा। तो 8 घंटे में एक 24 लड्डू बनाता है तो 1 घंटे में 3 बनाएगा, 12 घंटे में 24 बनाता है तो 1 घंटे में 2 बनाएगा। तो दोनों मिलकर के जो समय होगा यानी जो टाइम होगा उसके लिए होता है फॉर्मूला कार्य बटा क्षमता, यानी टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कार्य कितनी करनी है, 24 लड्डू बनाने हैं और दोनों मिलके बनानी है, तो 3 और 2 कितना बनाएगा, 5, 1 घंटा में निकालेगा जी। तो ये कहीं ना कहीं इसी को रिप्रेजेंट करेगा। सो इस सवाल का आंसर कितना होगा कि अगर दोनों मिलकर इस सवाल में काम करें तो काम करने का समय होगा 4.4 बटा 5 घंटा। ऐसा नहीं कि ऐसे टाइप का सवाल आता है, ये आपका बिहार एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है। तो मैं समझता हूँ इस टाइप का सवाल में और भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। विशेष हम लोग जब टॉपिक का स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क टॉपिक वाइज चलेंगे तो उसमें अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। ऐसे आपको जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो बिहार एसएससी सीजीएल जो है उसके मध्य नजर हम लोग रखते हुए सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसका नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, नवंबर में। तो चलिए बच्चों, हम समझते हैं समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस का, है ना। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस नामक एक टॉपिक है, उस सवाल का, उस चैप्टर का ये सवाल है। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। कहता है कि राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यानी किसी डेस्टिनेशन को वह राम क्या करता है, तो डेस्टिनेशन है घर से दफ्तर की ओर, तो घर से दफ्तर की ओर जाता है, तो जाते समय उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उसका इरादा होता है, इंटेंशन होता है कि वो अपनी चाल को 5/6 कर ले। तो देखिए S1 मतलब पहला स्पीड, जो इनिशियल स्पीड था, स्टार्टिंग टाइम, वो जा रहा था 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसका इंटेंशन होता है कि काश मैं इसको 5/6 चाल से चलूं, यानी जो 12 से चला है ना उसके 5/6 से चलूं, यानी 2×10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। तो जाता था वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसका इरादा हुआ कि 5/6 चाल से चले, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, तो उसे राइट टाइम से 20 मिनट देरी लगेगी। यानी अगर यहाँ टी लगता था तो यहाँ टी से 20 मिनट ज्यादा लगेगा, ये 20 मिनट है सर। तो घर से दफ्तर की दूरी कितनी होगी, तो दूरी बराबर एक फॉर्मूला होता है बच्चों, चालों का गुणनफल। एकदम हिंदी में लिख रहे हैं ऐसे इसको, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, चालों का गुणनफल, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट, चालों में अंतर, और गुना समय में अंतर, डिफरेंस ऑफ टाइम। मेरी प्रयास है कि हर वो बच्चा समझे इस कॉन्सेप्ट को। तो चालों का गुणनफल कितना होगा, 12 × 10। अब चालों में अंतर कितने का होगा, 2 का, और समय में अंतर तो 20 मिनट देर लग गया। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये मिनट में नहीं रह सकता है, इसको 60 से डिवाइड करके लाना पड़ेगा घंटा में। तो 20 × 60 और 3 दूनी 6, 6 दूनी का 12, 2 दहा का 20 किलोमीटर। इस प्रकार से हमारे सवाल का आंसर आया 20 किलोमीटर। यही था डिस्टेंस का फार्मूला, दूरी का फार्मूला, यानी उसके घर से दफ्तर की दूरी कितनी थी, 20 किलोमीटर। कई बच्चे क्या करेंगे, इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से ही बनाते हैं, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वो 5 की चाल से चलना चाहता था, वो 6 की चाल से चलता है।
उल्टा हो गया, 6 से चलता था 5 से चला, क्या लिखा है अपनी 5/6, यानी चला करता था 6 से, इसकी वास्तविक जो थी वो कितनी थी 6, लेकिन वो चल रहा है किससे 5 से, तो ये स्पीड का रेशियो है। जाना तो वही दूरी है, घर से दफ्तर डेली जाता था, आज भी जाने का इरादा वही है, तो डेस्टिनेशन जब सेम होता है तो स्पीड का रेसिप्रोकल टाइम का बन जाता है, और स्पीड का रेसिप्रोकल क्या बन जाता है टाइम का। तो 6 और 5 की रेशियो स्पीड की है कि टाइम की 5:6 होगी, 1 बढ़ गया है जो कि 20 मिनट के बराबर है, तो राइट टाइम क्या लगता 5 की वैल्यू लगता 100 मिनट। इसका मतलब दूरी निकालना था, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल क्या जा रहा था बच्चों 12 के स्पीड से जा रहा था, और वो 100 मिनट में अगर वास्तविक चल से चले तो 100 मिनट में उस दूरी को प्राप्त करेगा घर से दफ्तर की दूरी को। तो ये 100 मिनट में है दोस्तों, इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा घंटा में, क्योंकि जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय भी घंटा में होना चाहिए। 12×5 = 60 और 20×5 = 100, यानी 20 किलोमीटर। इस तरीके से हमारे एक दूसरे विधि से भी आंसर कितना है 20 किलोमीटर। मैं समझ रहा हूँ बच्चों, जो मेरा स्पीड है उसको कम करके हम बढ़ा रहे हैं, ताकि कम से कम आपको ये समझ में आए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। फिर अपना रंग में चलेंगे हम, लेकिन फिलहाल मैं समझता हूँ कि आप और हम एक हो जाए, ऑब्जर्व करने एक दूसरे को। मुझे तेरी जरूरत है और तुझे मेरी जरूरत है, तुम्हारा विश्वास का ही गजल है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, तब तक हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से प्रश्न आ गया है रेशियो का, अनुपात समानुपात का, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें आपको जब हमको ए बी और बी सी का रेशियो पूछे तो ये नहीं कि ए बी यहां से ये ले लीजिए और बी सी वहां से कुछ ले लीजिए। ये लेने से पहले ध्यान देना है कि A:B तो 2:3 है और B:C कितना है 4:5 है। तो फिर एक जगह B जो है एंटीसीडेंट के रूप में है और ये कॉन्सेक्वेंट के रूप में है, तो B यहाँ तो B सेम है सर, बट यहाँ B का मान 3 है तो यहाँ B का मान 4 है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो या तो सेम कर लीजिए गुना करके, नहीं तो शक्तिमान आप एक नाटक देखते होंगे, उसमें देखते होंगे उसके दिल पे इस तरह कुछ बना रहता है, शक्तिमान के दिलों पे ऐसा कुछ बना रहता है। तो ऐसे केस में ऐसा 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 जैसे जैसे मैंने सर्कल किया है वैसे गुना कीजिए, आपका ABC का मान बिल्कुल सही सही आएगा। 2 चौके 8, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, यानी हमारा मान निकल गया। तो 8 + 12 और 12 + 15, इस प्रकार से 12 8 20 और 15 12 27, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 20 अनुपात क्या हुआ 27। तो यहाँ पे मूल चीज क्या था, जो रेशियो बेसिक से पढ़ा बच्चा हर कोई बना देगा जी, बट ध्यान देना है कि ए बी यहाँ से और बी सी वहां से मत लेके आंसर मिला देना, वरना आपके ऑप्शन में मैच भी कर जाएगा। 2 3 5 है और 4 5 9 है, हालांकि इसमें नहीं है ना, बट ऐसा हो सकता है कि कोई दे दे, तो रहता तो कट जाने वाला रहता तो कट ही रहा है। तो चलिए बच्चों, ये रहा 22 नंबर सवाल, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग 23 की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 23। ये जो सवाल है, ये सवाल है हमारा अलजेब्रा का, बहुत बेसिक सवाल है, बहुत ज्यादा टफ ही नहीं है। और इसमें हम लोग प्रोडक्ट को तोड़ेंगे, 4 3 का 12, यानी गुना करने पे 12 आना चाहिए था और जोड़ने पे 7, जो कि 4 3 से आ जा रहा है। देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है जिससे आप मेंटली कैलकुलेट करें और आ जाता है, तो उससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकता है, वो तो बहुत ही बड़ी चीज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे में आ जाएगा, कुछ कुछ जगहों पे आपको परेशान करेगा। तो 4 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर, ये तो ट्रिपलेट है बच्चों, ये 3 4 तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। नहीं तो करके देख लो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25,
लेकिन कुछ बच्चे सोचेंगे कि हाँ यही एकमात्र विकल्प है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी जिससे निकालना था वो आके बैठ गया। फिर 2ab होता है तो ab की वैल्यू तो 12 दे रखा है, 7 का स्क्वायर 49। अगर 49 में से 12 दूनी 24 जाके घट जाएगा तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा 25, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो कई ऐसे सवाल में रेयर केस में ऐसा होगा कि आपका मेंटली टच नहीं कर पाएगा। हो सकता है कई बार ऐसा भी होगा कि आपके कैलकुलेशन से मैच नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसको फैक्टराइज जल्दी तोड़ नहीं पाएंगे। जो बच्चा जल्दी तोड़ लिया और मेंटली कैलकुलेशन 2 6 12 भी कर सकते थे, लेकिन 8 रहना चाहिए था। 12 कम 12 कर सकते, लेकिन 13 रहना चाहिए था। तो ऐसा नहीं था। तो यही करते 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 आदत सा बन जाएगा। तो हैबिट इज द सेकंड नेचर ऑफ मैन, है ना। तो हम समझते हैं कि सवाल अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों, अगला जो सवाल है ये भी अलजेब्रा का सवाल है और बहुत अच्छे सवाल है। ऐसे सवाल पेपर में मिला करते हैं। देखिए बच्चों, जो हमें फाइंड आउट करना है पहले उस पर निगाह डालना है। जो लाना है उसे देखो, जो दिया है उसको मत देखो, जो है उसे मत देखो, जिसे लाना है ना उसे देखो। तो अगर हम 4 को कॉमन कर लें तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखिए बच्चों, एक फॉर्मूला कुछ मैं बता रहा हूँ, इसको प्रयास कीजिएगा माइंड में टेप करने का। अगर 1 डिग्री की, 1 डिग्री का मतलब होता है इसका पावर 1 डिग्री, और ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो इतना बराबर होता है p स्क्वायर माइनस 2। कब? जब प्लस से निकलेगा तब। लेकिन एक फार्मूला होता है सर कि अगर x माइनस 1/x बराबर अगर p हो तो भी निकलता है, यही है एक्सेप्शन है सर। यहाँ पॉजिटिव से भी डबल डिग्री पॉजिटिव ही निकलता है और नेगेटिव से भी डबल डिग्री पॉजिटिव ही निकलता है। प्लस से निकलता है तो -2 होता है, माइनस से निकलता है तो +2 होता है। तो इस तरीके से हमारा माइनस यानी p का वैल्यू 1/2 दे रखा है। तो इतना तक तो हम कुछ कर ही सकते हैं दोस्तों। क्या मैंने बताया कि आपको मैंने सिंपल सी बात बताई कि अगर 1 डिग्री की वैल्यू p होगा नेगेटिव में, तो डबल डिग्री की वैल्यू p स्क्वायर प्लस 2 होगा। तो p स्क्वायर प्लस 2 यानी 1/2 स्क्वायर प्लस का 2, तो 4 × 1/4 हो गया और प्लस 2। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो 4 का 1/4 यानी 1 आ जाएगा और 4 गुना का 8 आ जाएगा। 8 और 1 क्या आंसर होगा? 9। क्या 9 ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। तो चलिए CMC के नाम पे ऑप्शन इसका सी मानिए और सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये रहा अलजेब्रा का छोटा सा सवाल। चलिए बच्चों, चलते हैं 25 की ओर। चलिए बच्चों, ये रहा हमारा आज का 25वां सवाल इस सेट का, सेट नंबर 1 का, बिहार एसएससी सीजीएल सेट का। और 25वां क्वेश्चन जो है हम लोग कर रहे हैं। 25वां क्वेश्चन का था द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का विविध कर या विवेचक ज्ञात करें। तो देखिए, आप पढ़ते होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघाती समीकरण होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हाँ, इसमें एक डिस्क्रिमिनेंट होता है d, जिसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ac को विवेचक या विविध कर कहा जाता है और इसी का मान निकालना था। तो बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देखिए ax स्क्वायर a के रूप में कुछ नहीं तो 1 हो गया, b के रूप में भी कुछ नहीं तो 1 हो गया, c के रूप में भी 1 हो गया। तो b स्क्वायर यानी b के जगह 1 का स्क्वायर, 4 into a के जगह 1 और c के जगह भी 1। तो 1 में से 4 चला गया, आंसर क्या हो जाएगा? -3। इसका आंसर होना चाहिए -3, है ना। इसका आंसर क्या होना चाहिए? -3। तो चलिए बच्चों, इसका आंसर होगा -3, यानी यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, इसको सुधार लीजिए। -3 करने की जरूरत है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का विवेचक या विविध कर ज्ञात करें। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन तो सही है। a की जगह भी 1 है, b की जगह भी 1 है, c की जगह भी 1 है। b स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4 × a × c, तो 4 × 4 1 में से 4 चला गया -3। ऐसा कुछ भी अगर दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू दे के देता है या किसी प्रकार का और देता है तो निकाल के चेक कर सकेंगे आप। फार्मूला यही होता है
तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, सवाल नंबर 1 आज का समापन किया, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस के, हालांकि बहुत मुश्किल काम था, धीरे धीरे मैंने इसको प्रयास किया। मुश्किल मुझे ये नहीं लगा कि मुझे बताना पड़ा, मुश्किल लगा मुझे ये मुश्किल लगा कि हम YouTube पर जो है पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कुछ कमी भी रह जाता है तो थोड़ा बहुत आप लोग कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि देखिए हो सकता है आने वाले कल हम बहुत अच्छे यूट्यूबर बन जाए, लेकिन उसमें योगदान आपका होगा, सपोर्ट आपका होगा। तो मैं चाहूंगा कि जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है उसे आप एक्सेप्ट करें। मैं इसको समझता हूँ, मुझे मन में लगता है ऐसा है कि थोड़ी कमियां है, बट इतना वादा ऐसा है, मुझे दिल लग रहा है, मजा लग रहा है, और मजा तब लगेगा जब आप सभी बच्चे कोऑपरेट करेंगे, अच्छे तरीके से वीडियो को ऊपर रेफरेंस देंगे कि हाँ सर आप अच्छा कर पा रहे हो, क्योंकि जब आदमी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो वो डबल ट्रिपल पावर एंड टाइम मेहनत करता है। और मुझे दिल लग रहा है, मैं पढ़ाने के प्रति रूबरू हो रहा हूँ आपसे, धीरे धीरे मैं चाहूंगा कि इस तरीके से अभी वीडियो रिकॉर्डेड करके दे रहा हूँ, आने वाले कल मैं लाइव आकर के पढ़ाऊं तो मुझे इसका भरपूर आनंद मिलेगा, आप लोगों का भरपूर प्यार मिलेगा। इसी उम्मीद और उत्साह के साथ मैं यूट्यूब पर आया हूँ और मैं समझता हूँ कि आप सभी बच्चे मुझे दिल खोल के सपोर्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, मैं लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।